हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजीत राठौर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीलुकअप की। पिछला वीडियो भी हमने वीलुकअप पे ही बनाया था बट दैट वाज प्रीटी बेसिक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीलुकअप को डिफरेंट तरीके में, डिफरेंट वेज में कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीलुकअप एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है और इंटरव्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एक्सेल के बारे में पूछे जाते हैं तो वीलुकअप के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं वीलुकअप है क्या। वीलुकअप इज़ वर्टिकल लुकअप, राइट। सो एक्सेल में वीलुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सेल के एक कॉलम में से एक वैल्यू को ढूंढता है और उसी रो के दूसरे कॉलम से वैल्यू को लाकर हमें देता है, राइट। वीलुकअप, सो हम कह सकते हैं कि वीलुकअप को यूज़ करके हम किसी भी डेटा टेबल के पहले कॉलम से वैल्यू को मैच करके उसी टेबल के दूसरे किसी भी कॉलम से वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। और अगर सिंटैक्स की बात करें तो 4 आर्गुमेंट होते हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड नम। लुकअप वैल्यू इज़ नथिंग बट जिसे हम ढूंढना या देखना चाहते हैं। टेबल एरे इज़ नथिंग बट द रेंज जिसमें हमको लुकअप वैल्यू ढूंढनी है और बेस्ड ऑन दैट हमारा आंसर भी ढूंढना है। कॉलम इंडेक्स इज़ नथिंग बट वो कॉलम, रेंज, डेटा रेंज का वो कॉलम जिससे हम आउटपुट निकालते हैं। नम इज़ नथिंग बट 0 एंड 1। 0 इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे: बेसिक वीलुकअप, वीलुकअप बिटवीन डिफरेंट टैब, वीलुकअप बिटवीन डिफरेंट स्प्रेडशीट, copy VLOOKUP formula vertically, then copy VLOOKUP formula horizontally, VLOOKUP for largest number and VLOOKUP for smallest number. So let's start with basic VLOOKUP. So friends, I have table as an example. इस टेबल में मेरे पास फ्रूट्स के नाम है कॉलम ए में एंड देन मंडे टू संडे इनकी प्राइजेस है। मेरे पास ये जो टेबल है एक छोटी सी टेबल है जिसमें कुछ फ्रूट्स के नाम है इसमें से जिनकी मेरे को ट्यूसडे की प्राइस चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस प्राइस? सो देयर आर टू वेज। वन इज़ मैनुअली, मैं ऑरेंज को यहाँ पे कंट्रोल एफ करूँ, ऑरेंज मिल जाए, देन आई विल गो टू द ट्यूसडे कॉलम और कॉपी प्राइस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। बट हाउ वी कैन फाइंड दिस थ्रू वीलुकअप? सो लेट्स ट्राई दिस थ्रू वीलुकअप। इज इक्वल टू वीलुकअप। नाउ इट सेज कि लुकअप वैल्यू क्या है। सो लुकअप वैल्यू मेरी ऑरेंज है बिकॉज मेरे को ऑरेंज की प्राइस ढूंढना है, राइट। तो सबसे पहले इस डेटा में मैं ऑरेंज को ही ढूंढूंगा, राइट। देन सो मैंने लुकअप वैल्यू दे दी है कि ऑरेंज मेरी लुकअप वैल्यू है। अब इस ऑरेंज को ढूंढना कहाँ है? इस टेबल में ढूंढना है, राइट, क्योंकि मेरी प्राइस भी इसी टेबल से निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज को इसी टेबल में ढूंढूंगा, तो इस टेबल में ढूंढूंगा, तो इस टेबल की मैंने रेंज दे दी है। नाउ कॉमा, अब इस टेबल में मेरे को ऑरेंज मिलने के बाद में ट्यूसडे की प्राइस के लिए किस कॉलम में जाना पड़ेगा? सो कॉलम 1 इज फ्रूट नेम, लुकअप वैल्यू, सेकंड मंडे, सेकंड कॉलम इज मंडे और थर्ड कॉलम इज ट्यूसडे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरेंज दैट मीन्स लुकअप वैल्यू, जो मेरे को जिस कॉलम से डेटा चाहिए उसका काउंट है 3। सो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया जो यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, वो हो गया 3, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 इज फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। बट यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो आई विल पुट 0 over here and close the bracket and press enter. So I got the price of 47 of orange on Tuesday. So इसको हम verify कर लेते हैं कहाँ पे है orange. So orange 47 over here. Okay. So this is how the normal VLOOKUP works. Second topic is VLOOKUP between different tabs. So now the same table I have in another sheet. So this is the another sheet wherein I have this table in the same file, same spreadsheet on different tab. So instead of applying a VLOOKUP from this table within same sheet, we'll use from different sheet, which is this. Okay, so go back here and let's find the price of price of lemon on Tuesday. So is equal to VLOOKUP, lookup value मेरी यही रहेगी, comma, now range हम different sheet में से देंगे। सो मैंने ये रेंज दे दी यहाँ पे, ओके, कॉमा, और ट्यूसडे की चाहिए तो ट्यूसडे का कॉलम रेफरेंस सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, 3, कॉमा 0। ये आ गया मेरा 19। सो चेक कर लेते हैं क्या है, लेमन। सो लेमन की ट्यूसडे की प्राइस 19 ही है। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई VLOOKUP बिटवीन डिफरेंट टैब्स। नाउ लेट्स अप्लाई VLOOKUP between spreadsheet. Okay, so now I have pineapple. So इसका VLOOKUP मेरे को लगाना, बट सेम टेबल मेरे पास अब डिफरेंट टैब में ना होके एक अलग फाइल में है। सो लेट्स फाइंड द प्राइस ऑफ पाइनएप्पल फ्रॉम डिफरेंट शीट। सो इज इक्वल टू VLOOKUP
सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू, कॉमा। नाउ रेंज के लिए अब हम ये वाली टेबल भी यूज़ नहीं करेंगे और इसी स्प्रेडशीट में दूसरी शीट में जो है वो भी नहीं यूज़ करके एक अलग ही वर्कशीट में जो है ये यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन डिफरेंट वर्कशीट। सो रेंज के लिए हमने ये सारा दे दिया है वापस, कॉमा। अगेन हम ट्यूसडे की निकाल रहे हैं, सो कॉमा, ये कॉलम 3 होगा उसका भी। सो कॉलम 3, कॉमा 0 बिकॉज एग्जैक्ट मैच, एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। लीजिए, पाइनएप्पल की प्राइस ऑन ट्यूसडे इज 15. So where is pineapple? So this is pineapple and Tuesday is 15. So this is how we can apply VLOOKUP between different spreadsheet. Basic VLOOKUP between different tabs, spreadsheet. Now let's try this VLOOKUP, copying VLOOKUP horizontally, vertically. So let's see how to copy this. So let me delete these two formula from here. So आई नीड टू, ऑरेंज की प्राइस हमने निकाल ली है, अब मेरे को लेमन, पाइनएप्पल, मेलन, बनाना और एप्पल की निकालनी है, एंड फाइनल फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ ही है। सो मैं इसी फार्मूले को नीचे कॉपी कर देता हूँ, मेरी प्राइस आ जाएगी, राइट। ओ सो क्यों आई है एरर? सो लेट्स सी व्हाई दिस एरर अकर्ड। सो VLOOKUP में जब आप रेंज दे रहे हैं आप और फार्मूले को कहीं कॉपी कर रहे हैं कहीं पे, सो जो रेफरेंस सेल्स है वो भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी लुकअप वैल्यू है K53, राइट, और रेंज है आपकी B50 से I59। लेकिन आप अगर लेमन की देखें तो आपकी रेंज है K53 ना होकर K54 है, विच इज़ लेमन, राइट, और रेंज भी B50 ना होकर B51 है। सो 50 इज मिस्ड। सिमिलरली अगर आप पाइनएप्पल पे जाएंगे, सो पाइनएप्पल की रेंज आपकी आ रही है, ये देखिए 55, और नीचे शिफ्ट हो गई है। अब जैसे जैसे आप नीचे इस फार्मूले को कॉपी करते जाओगे, रेंज उसके नीचे नीचे शिफ्ट होती जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए बनाना है, बनाना की प्राइस आई नहीं, क्यों नहीं आई? दैट बिकॉज बनाना कहाँ पर है? इधर है, कॉलम 52 में है, और ये इस फार्मूला जैसे ही हमने नीचे पेस्ट किया, ये देखिए इसकी रेंज भी शिफ्ट हो गई है नीचे, तो बनाना तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो इसकी प्राइस निकलने का सवाल ही नहीं है। दैट्स वाई दिस एरर हैज़ अकर्ड. नाउ हाउ टू फिक्स दिस? सो देयर इज अ वे टू फिक्स. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला फ्रेश. इज इक्वल टू वी लुकअप. नाउ लुकअप वैल्यू मेरी ये रहेगी, कॉमा रेंज. रेंज मैंने ये दे दी है. अब ये रेंज जैसे ही हम नीचे पेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहा है? आपकी रेंज भी शिफ्ट हो रही है. सो हमें इस रेंज को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन डू दैट? जैसे ही आपने रेंज सेलेक्ट की, प्रेस F4. ये देखिए जैसे ही आपने F4 प्रेस किया, ये डॉलर का साइन आ गया. सो डॉलर का साइन आते ही आपकी रेंज क्या हो गई है? फ्रीज हो गई. अब इस फार्मूले को आप कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो रेंज आपकी यही रहेगी. क्या रहेगी? B50 से I60. ये चेंज नहीं होगी. फार्मूला आप कहीं पे भी चाहे कॉपी पेस्ट कर लो. सो ये हो गया. नाउ कॉलम रेफरेंस जो है मेरा 3 रहेगा, राइट, क्योंकि ट्यूसडे की प्राइस निकाल रहे हैं. ये 3 मैंने दे दिया है, कॉमा 0 एंड प्रेस एंटर. सो ये मेरी आ गई ऑरेंज की ट्यूसडे की प्राइस विच इज़ 47. वेयर इज ऑरेंज? ऑरेंज की 47. अब हम इस फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सारी की सारी प्राइस आ जाएंगी. ये देखिए लेमन की 19 ट्यूसडे, लेमन ऑन ट्यूसडे 19, राइट. पाइनएप्पल 15, मेलन 96, मेलन 96, banana 25 and 54 is apple. So this is all. Now we have covered copying VLOOKUP formula vertically. Now let's see the next topic. So this is also we have done. So next topic is copying VLOOKUP formula horizontally. तो चलिए फ्रेंड्स फॉर्मूला VLOOKUP अप्लाई करते हैं. सो इन सच ए वे कि हम उसको हॉरिजॉन्टली भी पेस्ट कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. इज इक्वल टू टाइप VLOOKUP, सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू. देख रहे हैं लुकअप वैल्यू मेरा जैसे हाईलाइट हो गया, मैं लुकअप वैल्यू दूंगा. इसके लिए मेरे को
ऑरेंज की प्राइस निकालनी है, राइट। सो जिसकी प्राइस निकालनी है वो मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। सो दिस इज़ माई लुकअप वैल्यू, बट इम्पॉर्टेंट मेरे को इसको फ्रीज करना पड़ेगा बिकॉज हम इसको फार्मूले को जब पेस्ट करेंगे सो दैट टाइम इट शुड कम फ्रॉम कॉलम आई। सो प्रेस F4 लीजिए, मेरा लुकअप वैल्यू फ्रीज हो गया। नाउ कॉमा अब मेरे को देनी है, ये देखिए जो नेक्स्ट टेबल एरे हाईलाइट हो गया ये। सो लेट्स प्रोवाइड द टेबल। सो दिस इज़ माई टेबल, ओके टेबल भी दे दिया, बट अगेन वी हैव टू फ्रीज दिस एज वेल। क्यों? क्योंकि जब मैं फार्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा नेक्स्ट थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए तो उस टाइम पे टेबल जो रेंज है मेरी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी फ्रीज्ड लाइक B40 से G49 ही होनी चाहिए रेंज, राइट। सो यहाँ पे भी मैं F4 प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी रेंज भी फ्रीज हो गई है, कॉमा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन। सो आफ्टर इंडेक्स हमने अभी यहाँ पे क्या देना है, देखिए क्या हाईलाइट हो रखा है, थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स। सो कॉलम इंडेक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉलम इंडेक्स में क्या दूँ, यहाँ पे मेरे को वेडनेसडे का निकालना है तो वेडनेसडे के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 4 होगा, और थर्सडे का भी निकालना है, थर्सडे के लिए 5 होगा और फ्राइडे के लिए 6 होगा। तो यहाँ पे क्या दें? सो इन सच केस हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड डायनामिक कॉलम नंबर्स, कॉलम इंडेक्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला और यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो लेट मी टाइप द फार्मूला COLU कॉलम्स, सेलेक्ट द कॉलम्स। अब मुझे रेंज देनी है अगेन, और वो रेंज क्या होगी, लेट्स गो टू द टेबल। ओके सो तो इस टेबल में आप देख रहे हैं कि फ्रूट जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है मेरा वो B कॉलम में है, राइट। तो B से शुरुआत करनी है रेंज और सिर्फ हेडर लेना है, ओके। ये मेरा B से लेके जो कॉलम का मेरे को वैल्यू निकालना है। सो अभी हम वेडनेसडे की निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉलम टिल वेडनेसडे ये मेरी रेंज हो गई, ओके। B40 से E40, बट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो B40 से आपकी रेंज शुरू हो रही है वो भी यहाँ पे फ्रीज करनी है। ये E40 हम फ्रीज नहीं करेंगे ताकि मैं जब फ्राइडे के लिए, थर्सडे के लिए फार्मूला को पेस्ट करूँगा राइट साइड में तो E40 जो है वो F40 हो जाए, बट B40 मेरा फ्रीज होना चाहिए। सो दैट मीन्स कॉलम ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा B40 से F40 विच इज़ 5, कॉलम ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड डायनामिक कॉलम। सो लेट मी फ्रीज दिस। सो प्रेस F4, ओके। तो मेरी रेंज जो मैंने दी है कॉलम्स की, उसकी जो स्टार्टिंग है रेंज की वो फ्रीज हो गई है। नाउ लेट मी क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा 0, अगेन क्लोज द ब्रैकेट, and now press the enter. Okay, so I got the price for orange which is 49. Now go back to the table and verify it. Okay, so orange मेरी वेडनेसडे की प्राइस है 49. Let me now copy this formula to the for Thursday and Friday horizontally. Okay, so मेरी फ्राइडे ऑरेंज की प्राइस आ रही है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की 49, 51 and 53. Orange key 49, 51, 53, which is absolutely right. So this is how we can copy and paste formula horizontally. Okay, so now if I copy this formula vertically, will that give my answer? Okay, so no, I got the price of Wednesday की जो orange की प्राइस है वही सब जगह आ गई है, but that's not my answer, right? अब ये 49 क्यों आया? Let's see the formula. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लुकअप वैल्यू जो है मेरा फ्रीज हो रखा है। सो फ्रीज होने के कारण ये फार्मूला जहाँ पे भी नीचे पेस्ट हुआ ये ऑरेंज की ही प्राइस निकाल रहा है। सो लेट्स रिलीज दिस, रिमूव द डॉलर साइन फ्रॉम हियर। तो अब ये क्या हो जाएगा, फ्रीज नहीं है। अब इस फार्मूले को हम नीचे तक पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए $49, लेमन 21 है वेडनेसडे की प्राइस, लेमन आप यहाँ देख रहे हैं 21 है, पाइनएप्पल की 17 है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट फार्मूला horizontally and vertically. Cover the next topic which is VLOOKUP for largest number. Okay, so let's find the highest, smallest and largest number from same table. So यहाँ पे दो क्वेश्चन है, which fruit has lowest price on Monday, and second question is which fruit has highest price on Monday. So चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम VLOOKUP से ढूंढते हैं। पहले हम ढूंढते हैं which fruit has lowest price on Monday, that means
मंडे कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसकी प्राइस सबसे लोवेस्ट थी. सो लेट्स फाइंड दिस. सो इज इक्वल टू वी लुकअप. अब यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू देना है, तो लुकअप वैल्यू अब हमारे पास है ही नहीं, राइट. लुकअप वैल्यू तो हमें ढूंढनी है, राइट, इसमें से. सो हम लुकअप वैल्यू हम इस पूरे कॉलम को देंगे कि इसमें से सबसे लोवेस्ट उठानी है, राइट. सो ये हमने पूरी सॉरी यहाँ पे हम पूरे कॉलम नहीं देंगे, यहाँ पे हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, मिन. ओके. अब मिन में जो डेटा रेंज होगी मिन की, वो हमारी ये पूरी होगी कि इसमें से सबसे जो मिनिमम है वो उठा ले. ओके. एंड क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा. टेबल एरे क्या होगी? टेबल एरे भी यही होगी, बिकॉज इसी में से मेरे को मिनिमम वाला नंबर उठाना है. सो बोथ माई टेबल एरे एंड लुकअप वैल्यू बोथ आर सेम. नाउ कॉमा. नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर. सिंस माई कॉलम लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे बोथ आर इन सेम कॉलम, सो कॉलम इंडेक्स भी मेरा क्या होगा? 1 ही होगा. नाउ कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच एंड close the bracket and press enter. So I got the answer. So 30. So 13 is my lowest price on Monday. Now next question जो है मेरा, which fruit has highest price on Monday. अब देखते हैं, वी लुकअप से हम हाईएस्ट प्राइस निकालते हैं, बट अब हम फ्राइडे की निकालेंगे, राइट. सो इज इक्वल टू वी लुकअप. यहाँ पे लुकअप वैल्यू अगेन यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम लेनी है, बट मैक्सिमम यहाँ पे तो मैं इजीली देख पा रहा हूँ कि हाईएस्ट क्या है, 102 है. बट जस्ट अज्यूम आपके पास बहुत सारा डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ रोज, उस टाइम पे ये विजिबल नहीं होता है. सो दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला, एंड आउटपुट से ही हमें पता चलता है कि विच रो और विच प्रोडक्ट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू. सो लेट्स फाइंड दिस थ्रू वी लुकअप. सो यहाँ पे जहाँ मिनिमम के लिए, लोएस्ट प्राइस के लिए मैंने मिन यूज़ किया था, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फार्मूला मैक्स. ओके. सो मैक्स, और सेम ये कॉलम, सॉरी फ्राइडे की निकालनी है. सो फ्राइडे की पूरी प्राइस रेंज मैंने दे दी है. सो ये मेरा हो गया, क्या हो गया? लुकअप वैल्यू हो गया है. क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा. टेबल एरे भी मेरा सेम ही होगा जो लुकअप वैल्यू है, कॉमा. नो अगेन कॉलम इंडेक्स मेरा क्या होगा? 1 ही होगा, सिंस मेरा टेबल लुकअप वैल्यू और टेबल एरे दोनों सेम कॉलम में है, राइट. So comma 0 for approx exact match and close the bracket and press enter. So I got 102. So 102 is this melon. Absolutely right. So that's it in this video guys. So आज हमने कवर किया बेसिक VLOOKUP between tabs, VLOOKUP between spreadsheet, copy VLOOKUP formula vertically and horizontally both, and VLOOKUP for smallest and largest number. So this is how we can use VLOOKUP in different ways. So I hope you guys like this video, and if you guys are liking this video, please subscribe my YouTube channel, and please click on the bell icon so you guys are notified whenever I come up with new Excel tips video. Thank you and have a nice video.